नमो हम सबके माता पिता। आज हमारा वाचन है अनपब्लिश्ड प्रीफेस। हमारे जिन सम्मानित साथियों के पास, बहनों के पास ये इंग्लिश एडिशन हो तो इसमें पेज नंबर वर्णित नहीं है, लेकिन चूंकि विषय है तो आप इसको खोल सकते हैं। अनपब्लिश्ड प्रीफेस। और इसकी हिंदी है बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अप्रकाशित प्रस्तावना, जो प्रकाशित नहीं हुई। बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, इस अनपब्लिश्ड प्रीफेस को मैं इंग्लिश में भी वाचन करूंगा और उसकी हिंदी भी साथ साथ बताते चलूंगा। बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, अ क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड टू मी। एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है। अ क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड टू मी। एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है, हाउ आई हैपन टू टेक सच अ हाई डिग्री ऑफ एजुकेशन। वो प्रश्न क्या है? बाबा साहब लिखते हैं, वो प्रश्न है कि मैं इतने उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। ये प्रश्न मुझसे अक्सर पूछा जाता है। Another question is being asked। एक और प्रश्न है, एक अन्य और प्रश्न है जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, why I am inclined towards Buddhism। ये दूसरा प्रश्न है, एक अन्य प्रश्न है। वो ऐसा पूछा जाता है कि मेरा झुकाव, मेरा लगाव बौद्ध धर्म से कैसे हुआ, क्यों हुआ। These questions are asked because I was born in a community known in India as the untouchables। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि जो एक अन्य प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर क्यों हुआ, ये दोनों प्रश्न मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये क्यों पूछे जाते हैं? दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड। ये क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि मेरा जन्म एक ऐसे कम्युनिटी में, एक ऐसे समुदाय में हुआ जो भारत देश में अनटचेबल में आता है। उसको छोटी जाति जाने वाली जाति में माना जाता है, जिसको हम छू नहीं सकते, अनटचेबल्स। दिस प्रीफेस इज नॉट द प्लेस ऑफ आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि यह जो प्रस्तावना है, इज नॉट द प्लेस ऑफ आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न के उत्तर के लिए यह जगह उचित नहीं है। पहला प्रश्न कौन सा है? कि मैं इतने उच्च स्तर की पढ़ाई कैसे कर सका। इस प्रश्न के बारे में बोधिसत्व बाबा साहब लिख रहे हैं कि यह जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना मैं आपके सामने रख रहा हूं, हम वाचन कर रहे हैं, इस प्रस्तावना के लिए पहले प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है। बट दिस प्रीफेस मे बी
द प्लेस फॉर आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। लेकिन यह प्रस्तावना दूसरे प्रश्न के उत्तर देने के लिए उचित है। और जो दूसरा प्रश्न है वो कौन सा है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर क्यों हुआ। बोधिसत्व बाबा साहब हमसे आपसे बात कर रहे हैं। द डायरेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट आई रिग्रेट द बुद्धास धम्मा टू बी द बेस्ट। इसमें बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर, द डायरेक्ट आंसर टू क्वेश्चन, ये जो दूसरा प्रश्न है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर क्यों हुआ, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा है। सीधा उत्तर दिया जा सकता है कि धम्म को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। तथागत बुद्ध के धम्म को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, इसीलिए मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हुआ। नो रिलीजन कैन बी कंपेयर्ड टू इट। और कोई ऐसा धर्म, कोई अन्य धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता है। इफ अ मॉडर्न मैन who knows science must have a religion। कोई भी आधुनिक व्यक्ति, विज्ञान को जानने वाला, समझने वाला, उस पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति, बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो विज्ञान को जानता है और उसको कोई धर्म ग्रहण करना हो तो वो सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण करेगा। द ओनली रिलीजन ही कैन हैव इज द रिलीजन ऑफ द बुद्धा। वो केवल एक धर्म है जो उसको पसंद आएगा, उसको अच्छा लगेगा और उस धर्म को वो धारण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। दिस कन्विक्शन हैज ग्रोन इन मी आफ्टर 35 years of close study of all religions। बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये भी लिख रहे हैं कि यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी आया और कह दिया। इस बात के कहने के लिए मैंने 35 वर्षों का अध्ययन किया है और क्लोज स्टडी की है। मेरा अध्ययन भी क्लोज है। पूरे दृढ़ विश्वास से, पूरे संकल्प से मैंने अध्ययन किया और अध्ययन करके मैंने ये पाया कि सबसे अच्छा धर्म तथागत बुद्ध का धर्म है और ये सबसे श्रेष्ठ भी है। हाउ आई वॉज लेड टू स्टडी बुद्धिज्म इज एन अदर स्टोरी। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि मैं किस कारण से बौद्ध धर्म की ओर प्रभावित हुआ या जुड़ा, एक और स्टोरी है, एक अलग स्टोरी है। इट मे बी इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर टू नो दिस इज हाउ इट हैपेंड। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको यह कहानी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर कैसे हुआ
ये घटना कैसे घटित हुई। ये बात आपको समझ में आ जाएगी जब आप इसका अध्ययन करेंगे, जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। बोधिसत्व बाबा साहब आगे लिखते हैं कि माय फादर वाज अ मिलिट्री ऑफिसर। मेरे जो पिताजी थे वह मिलिट्री ऑफिसर थे, एक सैनिक अधिकारी थे। बट एट द सेम टाइम अ वेरी रिलीजियस पर्सन। उस समय जो मेरे पिताजी जो सैनिक अधिकारी थे वो एक धार्मिक व्यक्ति थे। ही ब्रॉट मी अप अंडर अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और मेरा जो पालन पोषण है उन सैनिक अधिकारी के कड़े अनुशासन में हुआ। और मेरा जो पालन पोषण है मेरे पिताजी ने कड़े अनुशासन के साथ किया। फ्रॉम माई अर्ली एज आई फाउंड सर्टेन contradictions in my father religious way of life। बाबा साहब लिखते हैं कि मैं बहुत कम समय में, बहुत छोटी उम्र में अपने पिता की धार्मिक जीवन की बात जान करके कुछ आंतरिक विरोधों के लिए तैयार हो गया। एक छोटी उम्र में ही उनको लगा कि जो मेरे पिताजी हैं सैनिक अधिकारी हैं और एक धार्मिक व्यक्ति हैं, तो उनके लिए उनके मन में एक आंतरिक विरोध पैदा हो गया और वो बहुत छोटी उम्र में हो गया। ही वॉज अ कबीर पंथी। वो कबीर पंथी थे। पिताजी जो है कबीर पंथी थे। तो हिज फादर वाज रामानंदी। लेकिन जो उनके पिताजी थे यानी बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दादाजी, वो रामानंदी थे और पिता कबीर पंथी थे। एज सच ही डिड नॉट बिलीव इन मूर्ति पूजा। क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन मेरे पिताजी दादाजी की तरह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। कबीरपंथी थे और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। दादाजी करते थे। एंड येट ही परफॉर्म गणपति पूजा। फिर भी हम लोगों के लिए उनके पिताजी गणपति जी की पूजा करते थे। आप कोर्स ऑफ अवर शके, उनके लिए जो सैनिक अधिकारी उनके पिताजी पूजा करते थे। वट आई डिड नॉट लाइक इट। लेकिन मुझे यह बात पसंद नहीं थी, मैं इसको पसंद नहीं करता था। ही रीड द बुक्स ऑफ हिज पंथ। मैंने उनके पंथ की किताब पढ़ी। ही रीड, वे पंथ की पुस्तक पढ़ते थे। एट द सेम टाइम ही कंपेल्ड me and my elder brother to read every day before going to bed a portion of the Mahabharata and Ramayana।
to my sisters and other person who assembled at my father's house to hear the कथा। उसी समय की बात बाबा साहब लिखते हैं कि जब मैं पसंद नहीं करता था और वे सभी संबंधित बंद की पुस्तकें पढ़ते थे, इसके साथ साथ जो मेरे बड़े भाई और बहनें थी, वो कथा सुनने के लिए मेरे घर में एकत्रित होने वाले श्रोताओं के लिए प्रतिदिन सोने से पहले रामायण और महाभारत का कुछ अंश पढ़ने के लिए बाध्य करते थे। This went on for a long number of years. यह बात जो है कई वर्षों तक चलती रही। The year I passed the English 4th standard examination, मैंने जिस वर्ष चौथी कक्षा पास की थी, अंग्रेजों के जमाने की बात है, तो अंग्रेजी के चौथे स्टैंडर्ड की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की थी। My community people wanted to celebrate the occasion by holding a public meeting to congratulate me. बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि जब उन्होंने अंग्रेजी चौथी पास की तो उसी समय अपनी कम्युनिटी के जो लोग थे, अपनी समुदाय के जो लोग थे, समाज के जो लोग थे, वो चाहते थे कि एक सेलिब्रेशन हो, एक बधाई उस भीमराव को दी जाए, उस बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाए जिसने चौथी कक्षा पास की है। समाज के पहले व्यक्ति के रूप में, उस क्षेत्र के पहले बच्चे के रूप में उन्होंने चौथी कक्षा पास की है, तो समुदाय के लोग, समाज के लोग चाहते थे कि उनको बधाई दी जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। Compared to the state of education in other communities, दूसरे समाजों की तुलना में यह जश्न मनाना उस समय बड़ा मुश्किल था। But it was felt by the organizers that I was the first boy in my community to reach this stage. लेकिन उनका जो उत्साह था, उनकी जो उमंग थी, समाज के लोगों की, जो समुदाय उनके साथ रहता था, यह पहला बच्चा है जिसने इतनी मुश्किल से, अपनी मेहनत से इस स्टेज को पाया है, यहां तक पहुंचा है, हमारे समाज का बच्चा। तो एक बधाई, एक कंग्रेचुलेशन बनता ही है, एक जश्न बनता ही। They thought that I had reached a great height. इतनी ऊंचाई तक पढ़ करके पहुंचने वाला मैं पहला बच्चा था, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि उस समय इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं पहला बच्चा था। इसीलिए समाज जो है उत्सुक था, उत्साहित था मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। They went to my father to ask for his permission.
वे सभी लोग जो ये चाहते थे कि इस अवसर को उत्साह में बदला जाए, उमंग में बदला जाए, प्रोत्साहन में बदला जाए, मेरे पिताजी के पास अनुमति लेने के लिए आए कि हम इस अवसर को उत्साहित बनाना चाहते हैं, भीमराव जी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। माय फादर फ्लैटली रिफ्यूज्ड। वो लिखते हैं बाबा साहब कि मेरे पिताजी ने सीधा मना कर दिया, एकदम नहीं, यह नहीं होना चाहिए। सेइंग दैट सच अ थिंग वर्ल्ड inflate द बॉयज हेड। और उन्होंने साथ में क्या कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बच्चे का जो दिमाग है, जो सोच है, वो सातवें आसमान पे पहुंच जाएगी। ये अपने आप को ऐसा महसूस करने लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है। और पिता ये चाहते थे कि इनको ऐसा महसूस ना हो कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है। भीमराव को हमेशा ऐसा लगता रहे कि अभी मुझे और करना है, और पढ़ना है, और आगे जाना है। इसीलिए उस समुदाय के लोगों की बात को उनके पिताजी ने इनकार किया। आफ्टर ऑल ही हैज only passed an examination and done nothing more। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भीमराव ने किए क्या है, एक परीक्षा ही तो पास की है, इसके लिए इतने उत्साहित होने की क्या जरूरत है, इतना प्रोत्साहित करने की क्या जरूरत है। Those who wanted to celebrate the event were greatly disappointed। तो जो लोग इस आयोजन को लेकर के उत्साहित थे, वो लोग निराश हो गए। निराशाजनक उनकी स्थिति स्पष्ट होने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि रामजी राव जी जो हैं वो हमारी बात नहीं मानेंगे। दे हाउएवर डिड नॉट गिव वे। लेकिन उन्होंने इस बात को समझकर हार नहीं मानी। वो अपनी बात पर अड़े रहे, अडग रहे। उनके मन में जो बात थी कि हमको प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है, तो करना है। उन्होंने अगला कदम क्या किया? दे वेंट टू दादा केलुस्कर। वो पिताजी को छोड़ करके वो समुदाय के सभी लोग जो है दादा केलुस्कर के पास गए। अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ माय फादर। जो दादा केलुस्कर थे वो उनके पिताजी के, रामजी राव के दोस्त थे। उनके पास समुदाय के लोग गए, समाज के लोग गए, एंड आस्क्ड हिम टू इंटरवेन। और उन्होंने अपनी बात जो है हस्तक्षेप करने की याचना उन्होंने उसमें की कि जो आपके दोस्त हैं वो इस बात के लिए मना कर रहे हैं। यह बात उन लोगों ने उनको बताई। ही एग्रीड।
और जब पूरी बात दादा कैलुस्कर जी ने सुन ली तो वो तैयार हो गए, वो सहमत हो गए कि जो आप लोगों का प्रस्ताव है कि भीमराव को हमको उत्साहित करना है और एक आयोजन करना है, एक जश्न मनाना है कि हमारी समाज का ये पहला बच्चा जो इस स्तर तक पहुंचा है, इतनी मेहनत करके, इतना कठिन परिश्रम करके, स्कूल में बाहर बैठ के प्यासा, पूरे दिन प्यासा रह के, बिना पानी पिए दिन दिन भर पढ़ना, क्लास के बाहर बैठना, अपमान सहना, इतनी मुश्किल परिश्रम के बाद एक ऊंचाई तक पहुंचा है, तो इनको उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। आफ्टर अ लिटिल argumentation, my father yielded and the meeting was held। तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, अंत में यह बात से सब लोग सहमत हो गए कि पिताजी भी मान गए और सब लोग तैयार हो गए कि यह बधाई दी जानी चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दादा कैलुस्कर प्रेसिडेंट, और दादा कैलुस्कर के सभापति में जब वो सभापति बने, अध्यक्ष बने, डॉक्टर कैलुस्कर, सॉरी, दादा कैलुस्कर के सभापति में, उनकी सभापति अध्यक्षता में ही इस आयोजन का किया जाना तय हुआ। ही वॉज अ लिटरेरी पर्सन ऑफ हिज टाइम। वो समय के एक साहित्यिक व्यक्ति थे, साहित्यकार थे। एट द एंड ऑफ हिज एड्रेस he gave me as a gift a copy of this book on the life of the Buddha। और उसी समय उन्होंने अपनी अध्यक्षता के समय मुझे गिफ्ट के रूप में एक पुस्तक दी। दादा कैलुस्कर ने एक पुस्तक भीमराव को भेंट की और वह पुस्तक उनके द्वारा खुद लिखी गई थी, जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन का हवाला था। वह पुस्तक दादा कैलुस्कर ने भीमराव को भेंट की, विच ही हैड रिटन फॉर द बड़ौदा सयाजी राव ओरिएंटल सीरीज। जो सयाजी राव ओरिएंटल श्रृंखला थी, उनके द्वारा, बड़ौदा के जो राजा थे उनके द्वारा एक यह पुस्तक की लेखनी की गई थी। आई रीड द बुक विथ ग्रेट इंटरेस्ट and was greatly impressed and moved by it। जब मैंने वह पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक को पढ़कर मैंने बड़े चाव से उस ग्रेट महामानव के जीवन दर्शन को पढ़ा और इतना प्रभावित हुआ, इतना द्रवित हुआ उस पुस्तक को पढ़ करके, उस पुस्तक को पढ़कर मैं द्रवित हुआ, भावित हुआ, और मेरा जीवन में जो बदलाव है उस पुस्तक के पढ़ने के बाद हुआ। और यहां पर इस वाचन को हम रोकते हैं और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं कि ये वाचन अनपब्लिश्ड प्रीफेस को मैं इंग्लिश और हिंदी में ऐसा पढ़ के संपूर्ण करूंगा
और जब तक आप जैसे आज 14 मई है, 14 मई के बाद हमारा अगला 21 मई को बुधवार आएगा, और 21 मई के बाद हमारा अगला 28 मई को बुधवार आएगा। तो ये आज 21 और 28, ये यहाँ तक ये अनपब्लिश्ड प्रीफेस हम पूर्ण कर देंगे। जब तक आपके सुझाव, आपके विचार इस वाचन के बारे में, जो मैंने अपने प्रस्ताव रखे हैं उनके बारे में केंद्रीय कार्यालय तक पहुंच जाए, आदरणीय हमारे संस्थापक जी, आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि तथागत बुद्ध जो हमारा पावन पवित्र धम्म ग्रंथ है, तथागत बुद्ध और उनका धम्म का वाचन पहले बुधवार, दूसरे बुधवार, तीसरे बुधवार और चौथे बुधवार को क्रमशः इस प्रकार रहेगा। आप सबने सुना, आप सबको बहुत 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 साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध और उनका धम्म। साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑनरेबल एलपी अमृत बौद्ध साहब, आपने अनपब्लिश प्रीफेस अब बुद्ध आणि धम्मा की जो प्रस्तावना विस्तार से आप पढ़े, और जो स्टार्टिंग आप क्वेश्चन से किया कि बाबा साहब ने हाई डिग्री ऑफ एजुकेशन कैसा ले, और दूसरे क्वेश्चन व्हाई आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स द बुद्धिज्म, इसके बारे में आपने विस्तार से बोला। ये जो ओरिजिनल प्रीफेस इंग्लिश में, आप हिंदी में उसको दोनों में पढ़ा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, विनम्रता से मैं आपका ऋणी हूँ। ये बार बार प्रस्तावना पढ़ना चाहिए, और देश के बौद्धों को नहीं तो बहुजनों को इसकी मालूमात होना चाहिए। इस प्रस्तावना बाबा साहब आम्बेडकर ने, बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर ने 6 अप्रैल 1956 में लिखा था सर। और ये हाँ 6 अप्रैल 1956। लेकिन उसके बाद जो पहली इंग्लिश का ट्रांसलेशन हुआ हिंदी में 1961 में, बुद्ध और उनका धम्म, जो कि बौद्ध धम्म के ज्ञानी भदंत आनंद कौशल्यान जी ने लिखी थी। उसके बाद 1970 में मराठी में घनश्याम तलवटकर, आर भोळे और सासर हेगे पीपल एजुकेशन सोसाइटी के जो थे, उन्होंने अनुवादित किया मराठी में। और इंग्लिश में अनुवादित मैंने जो पढ़ा, बुद्ध भूमि पब्लिकेशन नागपुर से, वो लिखी गई 1997 में। मुझे अभी तक हाँ, मुझे ओरिजिनल अभी तक इंग्लिश में पता नहीं है, लेकिन मैंने हिंदी में इसका अभी अनपब्लिश्ड प्रीफेस जो है मैं पढ़ा। जो आपने पूरा इंग्लिश और हिंदी में बात की, वो एकदम क्लियर है, और वो प्रकाशित नहीं हुई तीनों ग्रंथ में। और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये 21 में और 28 में इसका जो वाचन होगा वो होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, क्योंकि ये अनपब्लिश्ड प्रीफेस, अप्रकाशित प्रस्तावना, हम लोगों को मालूमात होना चाहिए कि बाबा साहब ने कैसे लिखे थे। बाबा साहब ने जब लिखा ये प्रस्तावना, थोड़ा टाइम हो गया इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, तो इसके लिए बाबा साहब ने एक बात लिखी कि महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जर्नल में, महाबोधि जर्नल में बाबा साहब ने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल के वजह से प्रभावित होकर उन साथियों ने, भारत के साथियों ने, विद्वान साथियों ने बाबा साहब को ये किताब लिखने के लिए बाध्य किया। तो बाबा साहब ने बहुत चिंतन कर मनन कर मेरे बौद्ध लोगों के जो फॉलोअर, बुद्ध फॉलोअर है, उनको सही मायने में समझ में आए, इसलिए ये बाबा साहब ने किताब लिखी। और उसमें जो प्रस्तावना लिखी, ये ओरिजिनल प्रस्तावना, ये प्रस्तावना जालंधर के जो जालंधर में किताब बुद्ध यानी धम्म की किताब प्रकाशित हुई, उसमें सही सही मायने में आई। और मराठी में अप्रकाशित लेखों का जो संग्रह था, वसंत मुन हमारे ये सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र चरित्र प्रकाशन समिति के, तो उन्होंने ये सही मायने में प्रकाशित मराठी में किया था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को सुनकर। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक अध्यक्ष के निर्देशन के दिशा निर्देशन निसर के उस अनुसार हम लोग ये बुद्ध और धम्म का वाचन का कारवा
आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब बोले थे कि धम्म का कारवां अब आगे ही लेके जाना पड़ेगा। वो काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बड़े पैमाने में करेंगी, और उसके लिए मैं पूरे डेडिकेशन के और सैक्रिफाइस के साथ में हूँ। बुद्ध की धम्म की संस्कृति भारत के बहुत प्राचीन एवं सत्य संस्कृति है, वही श्रमण संस्कृति है। बाबा साहब ने बहुत उसके बारे में पूरे जो खंड खंड है, 8 खंड है भगवान बुद्ध और उनके धम्म में, वो पूरा लिखे हैं। इसके बारे में आपने जो हमें गाइड किया है, और वो 35 साल जो बाबा साहब ने जीवन में पढ़ाई किया, उसको डेवलप करके ये बुद्ध यानी धम्म का ग्रंथ लिखे, ये बहुत ही अनमोल अनमोल, और हमारे जीवन जीने के लिए, हम हमारा आदमी बनने के लिए, हम लोगों को मैत्री समता स्वातंत्र में जीने के लिए ये बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। मैं शब्द में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ इसके बारे में, तो धन्यवाद। इसके बाद और सभी लोग जो जुड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय आचार्य किशोर बौद्ध जी जुड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध जी जुड़े हैं, बादल सिंह बौद्ध जी जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ साथी राजाराम आनंद जी जुड़े हैं। मैं देख रहा था, मैं सबके फोटो निकाल के रख दिया हूँ उसके बारे में। तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि आप लोग विद्वान लोगों के साथ में मुझे चर्चा करने में बहुत आनंद होता है, और इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। तो बुद्ध का धम्म बाबा साहब को श्रेष्ठ लगा, इसकी कंपैरिजन किसी किताबों से, किसी धर्म से नहीं हो सकती, या चाहे वो क्रिश्चियन हो, बाइबल हो, या ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी से बराबरी नहीं हो सकती। ये सेंटेंस आपने हाईलाइट किया, मैं बहुत ही तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं खुश हुआ। इसके बाद अध्यक्षता माननीय सुदेश तनवर जी, धम्म ट्रस्ट परिषद सदस्य दिल्ली, ये यदि है तो मैं इनको अपील करता हूँ। जो राइटर है, लेखक है, कवि है, पोएट है, ऐसा मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बुद्ध साहब ने मुझे प्रास्ताविक में बात किया, इसलिए मुझे पता चला। बहुत सारे डायरेक्शन पहले ही इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑनरेबल LP अमृत बुद्ध साहब ने दिया है, कि वाचन कैसा रहेगा, 3 माह तक कैसा रहेगा, 21 मई को क्या होगा, वाचन करते हुए क्या करना है, सचिव बौद्ध मुकेश गौतम को पास अपने लिखित प्रस्ताव देना है, तीसरे बुधवार को प्रश्न उत्तर लेंगे, चौथे बुधवार को हमारे महापुरुषों की जीवन दर्शन एवं धम्म चर्चा होगी। ये विस्तार से आपने बहुत बढ़िया बात किया, आपको धन्यवाद। तो मैं आप रिक्वेस्ट करने जाता हूँ सुदेश तनवर साहब को, जो कि हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष समारोह करे, ऐसी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। है क्या सर? बौद्ध सर, सुदेश तनवर जी है? यदि तनवर जी है तो हमें अध्यक्षता का गाइडेंस करें। अरे डॉक्टर सुदेश साहब, तनवर बलेराव साहब मानी, मेरा जी जी निवेदन है कि क्योंकि हमारी परंपरा रही है, जी, मीटिंग की कोई अध्यक्षता करे, अगर वो नहीं है तो किसी सीनियर साथी से आप बोलिए सर। 2 मिनट आप तरफ करवा दें। जी 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 जी, ये कोई निवेदन वरिष्ठ करना साथी? चाहिए। जी 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 सर, जी सर, कोई वरिष्ठ साथी है तो वो कंक्लूड करे, नहीं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध बौद्ध जी करेंगे, ऐसे मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध जी। नहीं, इनमें से सीनियर साथियों में से किसी का नाम बोल दो। सीनियर साथी तो राजाराम आनंद जी थे, अभी इसमें है तो बात करेंगे, नहीं तो बादल सिंह बौद्ध जी, कोई भी हो, नहीं तो आप करें। माननीय राजाराम आनंद जी बाबूजी है वेबिनार में? बादल सिंह बौद्ध जी है, हमारे वरिष्ठ साथी बादल सिंह बौद्ध जी। हेलो। हाँ जी जी जी, वेलकम सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, जय सर भीम, नमो हमें बुद्धाय जी। जी जय भीम, डॉक्टर साहब, नमो बहुत बुद्धाय। बहुत साधुवाद। ऐसा थैंक यू है, थैंक यू। जी ये सहायक आचार्य जी ने अभी इस संबंध में हम लोगों के सामने जो अनपब्लिश्ड प्रीफेस को बताया, ये बहुत ही ऐसी बात थी जो बहुत सारे लोगों के उससे अलग थी। तो मैं समझता हूँ कि आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी जुड़े हुए हैं, और बाकी इस क्षेत्र में जो सांस्कृतिक कार्य हो रहा है, तो इसमें उनकी बहुत बड़ी पहल रहती है। वो इसको बहुत डीपली बारीकी समझते हैं। हम लोग तो श्रोता हैं और तैयार हो रहे हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा कि इंजीनियर किशोर बौद्ध जी संक्षेप में अपनी बात रखते हुए इसका समापन कराएंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है। इंजीनियर राष्ट्रीय किशोर बौद्ध जी। आचार्य मान्यवर किशोर बौद्ध जी। सभी को जय भीम। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय।
ओ बुद्धाचार्य। सभी महामानवों को मैं अभिवादन करते हुए आज की इस जूम मीटिंग में शामिल सभी हमारे उपासक बंधुओं को और जो भी उपासिकाएं शामिल हुई है उनको सादर जय भीम प्रेषित करता हूँ। ये जो अप्रकाशित प्रस्तावना है जिसको लेकर हमारे आचार्य जी सम्माननीय एलपी अमृत बौद्ध जी जूम के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी प्रकाशित है या अप्रकाशित है इस तरह की जानकारी लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे मैं हमेशा इस बात को शिविर के माध्यम से रखता हूँ कि देश में एक तरह का ये भी संघर्ष है कि कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्ध धर्म के प्रति जो उन्होंने अपनी बातें रखी है या जो भी ग्रंथ उन्होंने रखा है, जबकि बाबा साहब ने तो अपने विचारों में अपनी बातों में ये तक कहा कि जिन्हें बौद्ध धर्म को बेहतर तरीके से जानना है समझना है तो उन्हें 3 ग्रंथों का एक सेट रखकर उसका अध्ययन जरूर करना चाहिए, जिसमें एक तो बुद्ध और उनका धम्म है, दूसरा क्रांति और प्रतिक्रांति है और तीसरा है बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। लेकिन हमारे देश में एक अलग तरह का ही एक माहौल खड़ा किया जा रहा है कि बुद्ध अलग हैं और बाबा साहब अम्बेडकर अलग हैं। बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा हैं या उन्होंने दूसरे काम किए हैं, बौद्ध धर्म एक अलग चीज है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का जो भी हम काम कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इस भ्रम को तोड़ना, और जैसे मैं कहता हूं कि अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो भी बात कही उसे ही खुदा की जुबान माना गया। और जितना वो अल्लाह को महत्व देते हैं उतना ही हजरत मोहम्मद साहब को वो महत्व देते हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम जो ये पवित्र कार्य कर रहे हैं कि जितना हम बुद्ध को महत्व देते हैं उतना ही महत्व या सम्मान या बराबरी का दर्जा बाबा साहब को मिलना चाहिए, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को किस तरीके से लिया, दुनिया के सामने उन्होंने बौद्ध धर्म को किस तरह से पेश किया, ये केवल भारत में ही नहीं दुनिया के भी सामने जाना चाहिए। और हम भी ये जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को दुनिया ने, हमने ही नहीं दुनिया ने ही बोधिसत्व भी स्वीकार किया है। तो जो बोधिसत्व के दर्जे तक पहुंचा हुआ हो तो उनकी कलम से या उनकी जबान से जो भी बात निकली है वो कोई साधारण बात नहीं है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो ये बुधवार के दिन हमने शुरुआत की है और पुनः उसका फिर से हम संचालन कर रहे हैं, और जिसमें हमारे आचार्य जी एलपी अमृत बौद्ध जी बहुत ही सुंदर तरीके से, उनकी वाणी बड़ी मधुर है और जिस तरह से वो प्रस्तुत करते हैं तो बड़ा वो रोचक भी लगता है। तो ये कार्य चलता रहे ऐसी मैं भी अपेक्षा करता हूँ। जो भी लोग आज जुड़े हैं मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और जो लोग भी सुन रहे हैं तो एक बार सुनने में तो आदमी तटस्थ होकर सुनता है, लेकिन घर में रहकर इन सारी चीजों का पठन पाठन भी वो अपने स्वयं के स्तर पर करें, ताकि उस लेख की या जो भी बाबा साहब अम्बेडकर की कलम से निकली हुई बातें हैं उनकी गहराई तक हम पहुंचने का कष्ट करें। क्योंकि वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने किस विषय को, किस विषय वस्तु को चुना है, क्यों चुना है, तो उस लेवल तक जाने के लिए हमें बार बार उन चीजों का अध्ययन करते रहना चाहिए। तब जाकर हम
उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो केवल बुधवार के दिन सुन लेने से ही वो काम पूरा नहीं होता है, अकेले में भी हम उनका बार बार अध्ययन करते रहे, ऐसी मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ। मुझे भी अवसर दिया आपने, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु, बहुत ही धन्यवाद राष्ट्रीय आचार्य जी, इंजीनियर किशोर बौद्ध जी। आपने सटीक बात इस वेबिनार में अध्यक्षता में रखे हैं, और भगवान बुद्ध और उनका धम्म, और बुद्ध और कार्ल मार्क्स, और रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, ये तीनों ग्रंथ के माध्यम से बाबा साहब ने जो लिखे हैं उसके माध्यम से आप बुद्ध को और बाबा साहब को समझेंगे, इसके बारे में समझाया, मार्गदर्शन किया। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे हमें मार्गदर्शन करें। इसके बाद बौद्ध साहब, एलपी अमृत बौद्ध साहब आने के बाद अभी क्या करें, समापन करें? तो सब सुख गाथा समापन गाथा हम लेकर ये वेबिनार का समापन करने जा रहे हैं। समापन गाथा सामुदायिक रीति से हम करेंगे। सब सुख गाथा हम शुरू करेंगे। शुरू करेंगे। तबे होन्तु चखेमिनो तानुपश्यन्ति दुःखमागमा तबे सतस्की होन्तु सबे होन्तु चखेमिनो भद्राणि पश्यन्तु मा